आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के कदीम सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की पुरानी इमारतों का इन्हदाम दूसरे दिन भी सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जारी रहा। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट जाने वाली सड़कों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी थी और इन्हदामी कार्रवाइयों के पेश नज़र बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। इन पाबंदियों के बावजूद सेक्रेटेरिएट के करीब और शहर के कई मकामात पर ट्रैफिक देखी गई। ये इन्हदामी कार्रवाई मजीद चंद दिन जारी रहेगी और इम्कान है कि तामीराती काम का आगाज जारिया माह के अवाखिर में होगा। रियासती हुकूमत ने तमाम सहूलियात के साथ असरी सेक्रेटेरिएट की इमारत बनाने का फैसला किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहले ही गुज़िश्ता साल नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा है। इतलात के मुताबिक हुकूमत ने नए सेक्रेटेरिएट के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन का जायजा लिया और रिवायती दक्कनी काकतिया अंदाज के डिज़ाइन को मुंतखब किया, जिसको सरकर्दा आर्किटेक्ट ने दाखिल किया था। नए सेक्रेटेरिएट की इमारत 20 एकड़ पर फैली होगी। इसकी तामीर पर 400 करोड़ रुपए का सरफा आयद होगा। लैंडस्केप तवक्को है कि जुमला इलाका 60% से ज़ायद होगा। वाज़ेह है कि कदीम सेक्रेटेरिएट अपनी तारीख रखती थी और 1952 से हैदराबाद रियासत के पहले वज़ीर आला बुरुगला रामकृष्ण राव के दौर से इसमें नज़्म नस्क का काम किया जा रहा था। इसी कॉम्प्लेक्स को 1956 में आंध्र प्रदेश रियासत के क़याम के बाद नीलम संजीव रेड्डी की जानिब से मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की जिम्मेदारी संभाली गई। तब भी इसको एडमिनिस्ट्रेशन का मरकज़ रखा गया था। अहम शख्सियात जैसे PV नरसिम्हा राव, दामोदर संजीवैया, मरी चन्ना रेड्डी, NT रामाराव, YS राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू ने इस कदीम सेक्रेटेरिएट से काम किया, जो अब तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अपनी क़यामगाह व कैंप ऑफिस प्रगति भवन से ही सरकारी इजलास मुनक़िद करने से पहले कुछ वक्त के लिए यहाँ से काम किया था। सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई को रोकने के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई। लंच मोशन के तहत प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव ने दरखास्त दाखिल की। उन्होंने अपनी दरखास्त में कहा कि मौजूदा हालात में कोविड-19 के खिलाफ इमारतों को मुनहदम किया जा रहा है। इमारतों को मुनहदम करने की वजह से माहौल आलूदा हो जाएगा। उन्होंने अपनी दरखास्त में कहा कि बल्दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्हदामी कार्रवाई कर रहा है। अदालत ने कहा कि फिलहाल जंगी खुतूत पर इसकी समाअत नहीं की जा सकती। वज़ीर आला KCR की ख्वाहिश आखिरकार पूरी हुई। सिर्फ 20 साल कबल तामीर हुए सेक्रेटेरिएट को उन्होंने मुनहदम करने की कार्रवाई का आगाज़ करवा दिया। चंद दिन कबल तक इमारत और सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में मौजूद दीगर इमारतों को ढाने पर हाईकोर्ट की जानिब से रोक लगाई गई थी। जैसे ही हाईकोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया, इमारत को ढाने का काम शुरू कर दिया गया। हालात जैसे भी हों, वज़ीर आला ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया। वज़ीर आला ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि रियासत आज कोरोना के संगीन बहरान से दो चार है। हकीकत यह है कि KCR ने इख्तिदार संभालने के बाद से ही तारीखी इमारतों को ढा देने का जैसे तय कर लिया। पहले उस्मानिया दवाखाना, फिर सेक्रेटेरिएट और दीगर इमारतों को ढाकर नई इमारतें बनाना वज़ीर आला की तरजीहात बन गया। अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद से रियासत की आवाम को इस बात की उम्मीद थी कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, उन्हें रोज़गार मिलेगा और रियासत तरक्की करेगा। लेकिन ये सब बातें नारों तक ही महदूद हो गई। पहले KCR ने उस्मानिया हॉस्पिटल को ढा देने का फैसला किया, जबकि ये इमारत रिपेयर और रेस्टोरेशन की मोहताज है। इस इमारत के इन्हदाम पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद से ये मामला रुक गया। जबकि KCR काबीना के एक और वजीर महमूद अली ने उस्मानिया दवाखाने को ढा देने की ज़बरदस्त तायद की थी, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि चार मीनार को भी गिराया जा सकता है। जैसा कि देखा गया कि वज़ीर आला KCR एक मुंतखबा अवामी नुमाइंदे की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बादशाह की हैसियत से रियासत का इंतज़ाम चलाना चाहते हैं। वो ना अपोजिशन जमातों से बात करते हैं और ना ही ओहदेदारों की राय को खातिर में लाते हैं। इमारतों को गिराने में दूसरी बारी एर्रम मंजिल की आई। ये इमारत भी हैदराबाद का तारीखी विरसा कहलाती है। ये खूबसूरत इमारत है जो 100 साल से कायम है। ऐसी इमारतें हैदराबाद रियासत की सुनहरी तारीख की चमकती हुई निशानियां हैं। लेकिन KCR ने इसको भी मिटाकर यहाँ असेंबली कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा किया था। इस पर काफ़ी दिनों तक मीडिया में हंगामा होता रहा। मामला अदालत तक पहुँचा और इस पर भी रोक लग गई।
इस दौरान वजीर आला ने यह किया कि अपने लिए 100 करोड़ से ज्यादा का बंगला बनवा लिया। अब वो प्रगति भवन से ही अपना सारा काम अंजाम देते हैं। एक वजीर आला के लिए जो कि सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए रियासत का जिम्मेदार होता है, ये बंगला काफ़ी वसी है। इस पर भी काफ़ी बातें हुई, लेकिन क्योंकि ये किसी चीज़ को मुनज़्ज़म करके नहीं बनाया गया, अवाम ने इस पर एतराज़ भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट को ढा देने का फैसला किया। इस ऐलान के बाद से ही अवाम के हर गोशे से उसकी मुखालिफत की गई। सियासी जमातों ने भी इसकी मुखालिफत की और इसको अवाम के पैसे को ज़ाया करने का एक मशगला करार दिया। मामला अदालत तक पहुंचा और काफ़ी महीनों तक अदालत में ज़ेर समात रहा। पिछले 5 साल में रियासत की आवाम कई ऐसे मसाइल से दोचार रही जिनको तरजीह के साथ हल करने की ज़रूरत थी। रोज़गार सबसे बड़ा मसला था। इसके बाद हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता था, तालीमी निज़ाम में बेहतरी और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा सकता था, रियासत की पैदावारी सलाहियत को बढ़ावा दिया जा सकता था। लेकिन केसीआर के दिलो दिमाग पर बस इमारतें ही छाई रहीं। पहले सेक्रेटेरिएट को बीआर के भवन मुंतकिल किया गया और अब खदीम सेक्रेटेरिएट को ढाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इसके बाद किस तारीखी इमारत की बारी आती है। सभी अपोजिशन पार्टीज 2 दिनों से इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पिछले 11 दिनों से गायब हैं और उनकी कोई खबर नहीं है। कांग्रेस ने तो उनकी सेहत के मुतालिक शुकूक का इजहार किया और रेवंत रेड्डी ने हेल्थ बुलेटिन जारी करने की भी मांग कर दी। इसी दौरान आज एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जगतियाल जिले के साबिक सरपंच व रैतू कोऑर्डिनेशन समिति के रुकन से बातचीत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने जगतियाल जिले के मेड़पल्ली मंडल के वेंकटरावपेट के साबिक सरपंच व रैतू कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन श्रीपाल रेड्डी से फोन पर बातचीत की। चीफ मिनिस्टर ने जिले के मेड़पल्ली और कथलापुर मंडलों में फ्लड फ्लो कैनल से पानी ना मिलने वाले मौजूदात में पानी सरबराह करने से मुतालिक बातचीत की। चीफ मिनिस्टर ने श्रीपाल रेड्डी को तयखून दिया कि आइंदा 4 माह में जिन मौजूदात में पानी सरबराह नहीं हो रहा है वहां पानी सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस क्लिप में कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन क्योंकि इसकी सरकारी तौर पर तरदीद भी नहीं हुई है, इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं कि ये आवाज़ वज़ीर आला की ही है। సార్ సార్ కాబట్టి నేనేమంటున్నా అంటే ఈ సమస్య సాల్వ్ చేసుకోవాలి మనం అనుకుంటే అయ్యా ఇప్పుడు చింతకుంట అనే గ్రామం ఒక చెరువు సార్ ఇంకేదో ఒక చెరువు లిఫ్ట్ పెట్టేస్తే బ్రహ్మాండంగా మొత్తం ఈ 10 గ్రామాలకు వస్తాయి సార్ మా కథలాపూర్లో అని ఆయన ఇప్పుడు భూమి అయ్యా అయ్యా వాస్తవంగా ఏంటంటే తమరు చెప్పేది 100% పక్కా సార్. మేము కాళేశ్వరంకు 350 మీటర్ల హైట్ మీద మా మేడిపల్లి మండలం ఉన్నది పక్కా. దానికి ఏముంది అంటే ఇక సార్ అయితే నేనేమంటా అంటే సార్ చీఫ్ ఇంజనీర్లను కన్సర్న్ ఇంజనీర్లను సార్ మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసి మీటింగ్ పెట్టాలంటే అయ్యా ఇది ఏ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉంది బాధ సార్ వేములవాడ కాన్స్టిట్యున్సీలో మా 2 మండలాలు మేడిపల్లి మన కథలాపూర్ ఇవి జగిత్యాల జిల్లాలో సార్. తర్వాత మల్యాల మండలం చొప్పదండి కాన్స్టిట్యున్సీ ఉంటుంది, అది కూడా జగిత్యాల జిల్లానే. మల్యాల మండలం కూడా ఇదే దుకాణం సేమ్ సార్, అది చొప్పదండి కాన్స్టిట్యున్సీ సేమ్ జగిత్యాల జిల్లానే. ఇది ఏంటంటే వరదకాలకు మీదుకున్న గ్రామాలు నానాయకట్టు మండలాలు సార్. ఇప్పుడు జగిత్యాల జిల్లాలో 17 మండలాలు ఉంటే కేవలం 4 మండలాలు కొడిమ్యాల, మల్యాల, మేడిపల్లి. आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक दुनिया भर में इस वबा से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ 20 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि महलूकीन की तादाद तकरीबन 5,48,000 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की जानलेवा वबा ने मुसलसिल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिससे न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद आज रात 9 बजे तक 1 करोड़ 20,35,661 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,48,443 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 45,27,261 मरीज अस्पतालों, क्वारंटाइन सेंटर्स और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 58,285 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 69,59,271 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी है कि दुनिया भर में कोविड-19 इन्फेक्शन का बदतरीन दौर आना बाकी है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियोसिस ने इन्फेक्शन का कहर तेज़ी से
उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन का कहर तेज़ी से फैल रहा है और हम वाज़े तौर पर इस वबा की इंतहा पर नहीं पहुंच सके हैं। आलमी सतह पर अमवात की तादाद कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत में सिर्फ चंद ममालिक ने मरने वालों की तादाद कम करने में अहम पेशरफ्त की है, जबकि दूसरे ममालिक में अमवात में अभी भी इजाफा हो रहा है। डॉक्टर टेड्रोस ने WHO की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हफ्ते के आखिर में दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के 4 लाख से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1 करोड़ 20 लाख मामला सामने आए हैं और 5,48,000 से ज़्यादा अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बीमारी की इब्तदाई मरहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है और हमने इस वायरस को इब्तिदा से ही लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। इसके 2 ख़तरनाक इम्तिजाज हैं। अव्वल ये कि यह बहुत तेज़ी से फैलता है और दूसरा ये कि इससे मौत हो सकती है। इसलिए हम फिक्रमंद थे और दुनिया को मुसलसल एहतियात बरतने के लिए कह रहे थे। कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच हिंदुस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 7,42,000 और हलाकतों की तादाद 20,642 हो चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से चारशंबे के रोज़ जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 22,752 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 7,42,417 हो गई है। इसी अरसे में हलाक होने वालों की तादाद 20,642 हो गई है, जिसमेम आज हलाक होने वाले पिछले 24 घंटे में हलाक होने वाले 482 लोग भी शामिल हैं। इस मुद्दत के दौरान 16,883 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,56,831 हो गई है। अभी मुल्क में कोरोना वायरस के 2,64,944 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा 29,000 के पार हो गया। रियासत में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 11 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1,924 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 324 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 29,536 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1,924 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 1,590 केसेस, रंगारेड्डी से 99 और मेडचल जिले से 43 केसेस शामिल हैं। अब तक 17,279 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। उनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 992 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 11,933 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 6,363 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,34,801 सैंपल की जांच की गई है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से चल रही है और अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र और मुताल्लिक़ा अहदेदारों से वक्तन फ़ौक़तन बातचीत करते हुए उन्हें मुफीद मशवरे दिए जा रहे हैं। फेसबुक लाइव प्रोग्राम से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हालिया दिनों कोरोना वायरस की वबा का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ के अहदेदारों की एक टीम हैदराबाद का दौरा कर चुकी है और वहाँ सरकारी दवाखानों में फराहम किए जाने वाले इलाज के तरीक़ेकार और कोरोना के ज़ायद केसेस दर्ज होने वाली बस्तियों और इलाकों का दौरा करते हुए मकामी अवाम से बातचीत भी की। किशन रेड्डी ने कहा कि अब तक तेलंगाना रियासत को मरकज़ की जानिब से 7,14,000 N95 मास्क, 2,14,000 PP किट्स दिए गए। इसके अलावा 22,50,000 हाइड्रोक्सी क्लोरीक्विन टैबलेट्स भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वेंटिलेटर की किल्लत की इत्तला के जरिए इस मसले को मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन से रुजू करते हुए तेलंगाना को ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर्स फराहम करने की ख्वाहिश की जाएगी। मरकज़ ने अब तक 1,220 वेंटिलेटर्स तेलंगाना को देने से इत्तेफाक किया, जिनमें 688 वेंटिलेटर्स तेलंगाना में पहुँच गए हैं। कोविड-19 के टेस्ट के लिए रियासत भर में 36 लैब्स को इजाज़त दी गई है जो रियासत में काम कर रहे हैं, जबकि टेस्टिंग किट्स रियासती हुकूमत की जानिब से मंगवाए जा रहे हैं। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत तेलंगाना के लिए RNA एक्सट्रैक्शन किट्स
1,22,000 की तादाद में फराहम किए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत को अब तक मरकजी वजारत सेहत ने 200 करोड़ रुपए की रकम तिब्बी आलात की खरीदी के लिए फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना से वो ख्वाहिश करते हैं कि कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती बरती जाए। हैदराबाद की आवाम में आज डरो खौफ पाया जाता है। इसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जंगी खतूत पर कोरोना पर काबू पाने के इक़दामात करें। ऑडियो नहीं। तेलंगाना हाईकोर्ट में काम करने वाले मुलाजिमीन और सिक्योरिटी अमला कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। मंगल के दिन 50 मुलाजिमीन के टेस्ट किए गए थे, जिनमें 10 मुस्बित पाए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट को सैनिटाइज किया गया। हाईकोर्ट के तमाम फाइलों को जुडिशल एकेडमी मुंतकिल किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अहम मुकदमात की समाअत की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअतों का जूं का तूं बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हैदराबाद के मशहूर उस्मानिया हॉस्पिटल का सुपरिंटेंडेंट बी नागेंद्र कोविड-19 से मुस्बित पाए गए। कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर नागेंद्र, जो टीएस गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर्स एसोसिएशन के रुकन भी हैं, उन्होंने आउट पेशेंट मरीजों को इलाज जारी रखा था। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल के जनरल सर्जरी शोबे में भी खिदमत जारी रखी थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टिम्स गच्चीबौली के कामों की तकमील में भी मसरूफ थे। समझा जाता है कि मरीजों के इलाज के दौरान वो कोरोना से मुतासिर हो गए। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह से रियासत के देहातों में रहने वाले अफराद खौफजदा हो रहे हैं। जीएचएमसी के हुदूद में कोरोना वायरस के केसेस में जेट तैयारी की रफ्तार से इजाफा हो रहा है। अगर हम सिर्फ आउटस्कर्ट्स की बात करें तो अकेले रंगारेड्डी जिले में 80% केसेस दर्ज हुए हैं। जीएचएमसी के हुदूद में रहने वाले बाज़ अफराद कोरोना के खिलाफ और मुलाजिमतों से महरूमी के अलावा तनख्वाहों में कटौती की वजह से आबाई मौज़ूआत का रुख करने पर मजबूर है। एक वक्त था जब शहर से गांव आने वाले मकामी लोगों को देखकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ जाया करती थी और वो उनसे मुलाकात के लिए आया करते थे, लेकिन अब कोरोना की वबा ने इस मंजर को बदल कर रख दिया। पहले जैसी मेहमान नवाजी नहीं देखी जा रही है। शहर से आने वालों को देखकर गांव के लोग आंखें चुराने लगे हैं। शहर से आने वाले हर शख्स को मुश्तबा नज़रों से देखा जा रहा है। उन्हें इस बात का खौफ है कि कहीं शहर से आने वालों की वजह से इस वबा से मुतासिर ना हो जाए। गांव में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं और इसके जरिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया जा रहा है। बाज़ गांव में व्हाट्सएप ग्रुप का नाम हम और हमारा गांव रखा गया। गांव में नए आने वालों के नाम और नंबरात इस ग्रुप में शामिल किए जा रहे हैं। इन ग्रुप्स में मुलाजिमीन पुलिस और डॉक्टर्स को भी शामिल किया जा रहा है ताकि उन्हें भी नए आने वाले लोगों की इत्तला हो सके। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स की निगरानी बड़े ओहदेदार और मकामी लीडर्स की जानिब से की जा रही है। अगर हैदराबाद रंगारेड्डी से तकाबुल किया जाए तो दीगर अजला में कोरोना की उतनी शिद्दत नहीं देखी जा रही। कोरोना वायरस के माह जुलाई में मजीद शिद्दत इख्तियार करने के खदशे के तहत दही इलाकों में रहने वाले अफराद बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं। सरकारी मिशनरी भी चौकस है। इन हालात में शहर से आने वाले कई अफराद पर होम क्वारंटाइन होने के लिए दबाव डाला जा रहा है तो कहीं उन्हें गाँव में दाखिल होने से रोका जा रहा है। बाज़ दही इलाकों से मुतासरीन का सोशल बाइकआउट करने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ताज़ा तौर पर रियासत के ज़िले कामारेड्डी बिकनूर मंडल के मौजूद जंगमपल्ली में कोरोना के शुबे में माँ बेटे को गांव वालों ने दाखिल होने से रोक दिया था। इन दोनों को गांव के मज़ाफ़ात में वाक़ एक स्कूल में रहने का हुक्म दिया गया था। दरअसल ये हुआ कि सुधा नामी खातून की बेटी की जचगी हुई, जिसके बाद जच्चा और बच्चा के कोरोना से मुतासिर होने का पता चला। खातून अपने बेटे राकेश के हमरा बेटी के पास गई हुई थी। इस बात को लेकर माँ बेटे पर कोरोना से मुतासिर होने का शुबा करते हुए उन्हें गाँव में दाखिल होने से रोक दिया गया। माँ बेटा 3 दिनों तक गांव के बस स्टैंड में रहे। बादशाह खातून के बेटे ने सेल्फी वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हालांकि माँ बेटे का कहना था कि वो होम क्वारंटाइन में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव वालों ने उनकी तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया। माँ बेटे को राहत उस वक्त हासिल हुई जब सोशल मीडिया पर सेल्फी वीडियो देखकर सरकारी हुक्काम चौकस हो गए और उन्होंने गाँव पहुँचकर मकामी अफराद की काउंसलिंग की। इस दौरान राजमपेट के डॉक्टर सुरेश कुमार ने वाजे किया कि माँ बेटे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद माँ बेटे अपने ही गांव में दाखिल होने की उन्हें इजाज़त मिली। हालांकि बारहा ये कहा जा रहा है कि मर्ज से लड़े मरीजों से नहीं, लेकिन इस बात का असर होता दिखाई नहीं दे रहा। इस सिलसिले में दही इलाकों में रहने वाले बाज़ अफराद से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि वो इस वबा से ताहाल महफूज हैं और ऐसे में अगर कोई शहर से आने वाले की वजह से वो मुतासिर हो जाएं तो मुश्किल होगी, इसीलिए एहतियात की जा रही है।
वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के वक्त भी कई देहातों में बड़े बड़े दरख्त डालकर या रुकावटें खड़ी करते हुए गांव जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया था। गांव वालों का खौफ अपनी जगह, लेकिन उनके सख्त रवैये की वजह से, बीमारी के खौफ या मुलाजिमत से महरूमी की वजह से शहर छोड़कर राहत की गर्ज से गांव का रुख करने वालों को राहत के बजाय मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि कोरोना की वबा ने तलाश माश के लिए शहरों का रुख करने वाले देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अपने ही गांव में अपनों के दरमियान बेगाना कर दिया। अब उनके सामने सबसे बड़ी उलझन ये है कि वो शहर में रह नहीं सकते और गांव जा नहीं सकते, तो फिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन की जानिब से होम मैनेजमेंट के जरिए कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए घर पर ही रहकर इलाज करने के लिए सलाह दी जाएगी, जिससे मरीजों को काफ़ी सहूलत होगी। सारे डॉक्टर्स मुफ्त में मशवरा देंगे और मुफ्त में रहनुमाई करते रहेंगे। इस सिलसिले में डॉक्टर्स ने एक ऐप भी मुतारिफ करवाया है, जिससे यकीनन मरीजों को बेड्स ना मिलने और महंगा इलाज करवाने से छुटकारा हासिल होगा। अभी कोविड-19 के मैनेजमेंट के सिलसिले में ज़्यादातर फोकस होम मैनेजमेंट की तरफ दिया जा रहा, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर इतने बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है जहां पर सारे पेशेंट्स को अकोमोडेट किया जा सके। और आमतौर पर देखने में ये आ रहा कि सारे पेशेंट्स जो कोविड से मुतासिर हो रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बहुत बड़ी तादाद ऐसे पेशेंट्स की है जिनको अगर घर पर ही रख के प्रॉपर डॉक्टर्स की गाइडेंस के साथ उनको अगर मैनेज किया जाए तो वो घर पर ही रिकवर हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के साथ दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं। पेशेंट के अटेंडर्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट के ऊपर पड़ता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको घर ही पर रख के अगर अच्छा इलाज किया जाए, उनको बिला ज़रूरत हॉस्पिटल्स में एडमिट करके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, ये इससे बचाने के लिए हमने एक उसका सल्यूशन हम लेकर आए हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन ने प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम की आईटी टीम के साथ मिलकर ये एक सल्यूशन हमने तैयार किया है, जिसके अंदर पेशेंट की तफसीलात ली जाएंगी। पेशेंट को अपने सिम्टम्स, वो कब से सफ़र कर रहे हैं उसकी तफसीलात, अपने बेसिक वाइटल डेटा, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह, ये सारी तफसीलात से हमको आगाह करना पड़ेगा। और फिर फौरी हम ये कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स इंशाल्लाह उनसे रब्त में आएंगे और उनकी सीवियरिटी के हिसाब से, उनकी बीमारी की स्टेजिंग के हिसाब से उनको मशवरा दिया जाएगा। तो जो पेशेंट्स घर पर मैनेज किए जा सकते हैं उनके लिए तमाम। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के टी रामाराव ने आज मरकज़ की बीजेपी हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बिलवास्ता तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ नारे देने से मुल्क को फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुल्क को क्या ज़रूरत है, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमली काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आज़म के आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के नारे का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे नारे देने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए मनसूबाबंदी और अमली मैदान में काम करना होता है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क ने आज ज़िले करीमनगर में मोबाइल डायग्नोस्टिक व्हीकल का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र, वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर और वज़ीर समाजी बहबूद कुप्पुला ईश्वर और दूसरे मौजूद थे। KTR ने कहा कि मुल्क में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी किल्लत है। 78% मेडिकल आलात दूसरे ममालिक से लाए जाते हैं। मुल्क में हर तरह के मेडिकल आलात को तैयार करने की ज़रूरत है। वज़ीर मौसूफ ने कोरोना वायरस के फैलाव पर अपोजिशन जमातों की तनकीदों का जवाब देते हुए कहा कि अगरचे के इंतखाबात के लिए अभी 4 साल बाकी हैं, लेकिन अभी से अपोजिशन जमातें सियासी खेल शुरू कर चुकी हैं। कोरोना वायरस की मुश्किल दिनों में अपोजिशन जमातों को हुकूमत का साथ देना चाहिए। वो ऐसा ना करते हुए हुकूमत पर तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बावजूद रियासती वुज़रा और TRS के अरकान मुखन्ना भी अवाम के दरमियान पहुँचते हुए उनके दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं और अवामी फलाह बहबूद के कामों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों के उन इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की लापरवाही की वजह से रियासत में कोरोना वायरस के फैलने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के इल्ज़ामात से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ पुलिस और सफाई वर्कर्स के हौसले पस्त हो रहे हैं, जो कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे आगे हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया कि वो तनकीदें और इल्ज़ामात के बजाय तामीरी मशवरे दें। हुकूमत उनके मशवरों को कबूल करने तैयार है।
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत में किसानों के आंखों में खुशी की लहर है और कांग्रेस कायदीन की आंखों में आंसू हैं। सिद्दीपेट में हरितरम प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की मकबूलियत ना हो इसके लिए कांग्रेस कायदीन कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 70 साल में कांग्रेस और तेलुगुदेशम हुकूमत ने जो काम नहीं किए वो इन 6 सालों में टीआरएस हुकूमत ने किया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी मामले को लेकर गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम अवाम के दरमियान बात करते हैं और कांग्रेस कायदीन गांधी भवन में बात करते हैं। हरीश राव ने कहा कि अवाम के खिदमत गुजार की तरह वो काम कर रहे हैं, इसलिए अवाम में कोरोना से मुतालिक एतमाद बहाल कर रहे हैं। చేతి నిండా పని దొరుకుతుంది, ఎందుకంటే మంచి కాళేశ్వరం నీళ్ళు వచ్చినాయి, కరెంట్ వచ్చింది, కాలం మంచిగైంది, టైం మీద విత్తనాలు వచ్చినాయి, టైం మీద ఎరువులు వచ్చినాయి, బ్రహ్మాండంగా పనుల మీద వ్యవసాయ పనుల మీద రైతులు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా బాధరబందీ లేకుండా రైతు మాత్రం ఇలా అద్భుతంగా పనిచేసుకుంటున్నారు. ఇది జరిగిందంటే ముఖ్యమంత్రి గారి ముందు చూపు వల్ల జరిగింది. వాళ్ళు మా ముఖ్యమంత్రి గారు 3 నెలల కిందనే చెప్పిండు మాకు ఎరువులు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లా ఈ కరోనా ఉంది, ఎక్కడ లింక్ లేకపోయినా కూడా ఆడ షిప్ కారణం అమలు లేకుండా। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 15 जुलाई से श्रीराम सागर प्रोजेक्ट केनाल से पानी छोड़ा जाए। उन्होंने आज श्रीराम सागर प्रोजेक्ट लोवा मानिया डैम से बारिश के पानी के अखराज के सिलसिले में मुख्तलिफ अजला के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों, रियासती वज़रा और महकमे आबपाशी के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में जगदीश्वर रेड्डी, सत्यवती राठौर, गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर, रैतु बंधु के सदर टी राजेश्वर राव और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए ईटला राजेंद्र ने कहा कि पानी की तकसीम मुनासिब अंदाज में होनी चाहिए। इसके लिए अरकान मुखन्ना, ओहदेदारों और रैतु कोऑर्डिनेशन समिति के अरकान में तालमेल होना चाहिए। किसी भी सूरत में SRSP कैनाल से पानी छोड़े जाने वाले पानी को ज़ाय नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैनाल से छोड़े जाने वाले पानी के जरिए तालाबों और कुंटों को भरा जाए ताकि दूसरी फसल की जा सके। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई या उसके 2 दिन बाद SRSP कैनाल से पानी छोड़ने के इक़दाम किए जाएं। पुराने कैनाल को मरम्मत करते हुए उसे भी इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस साल LMD प्रोजेक्ट के तहत 9 लाख एकड़ अराजियात को सैराब करने का निशाना है। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने अपोजिशन जमातों की जानिब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नज़र न आने और उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करने के मुतालबे पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर कहाँ है इससे किसी को मतलब नहीं है। चीफ मिनिस्टर के नज़र न आने से आया रियासत में कोई स्कीम बशमुल आसरा स्कीम के वज़ाइफ या फिर रैतु बंधु स्कीम रुक गई है या फिर सरकारी कामकाज ठप हो गया है। अपोजिशन जमातें उसकी वजाहत करें। वज़ीर मौसूफ ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत तामीर करने के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की तनकीदों और इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये दोनों कौमी जमातें तेलंगाना में फिर एक बार गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS के खिलाफ ये 2 जमातें मुत्तहिद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से हैदराबाद में सेक्शन 8 नाफिज करने से मुतालिक बयान देने से ये वाज़ेह होता है कि उत्तम कुमार रेड्डी अभी भी तेलंगाना में आंध्राई क़यादत की हुक्मरानी और मुदाखलत चाहते हैं। उनकी दिल की बात ज़बान से निकल गई। वज़ीर आबकारी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन की वजह से तेलंगाना के 7 मंडल आंध्र प्रदेश में जम कर दिए गए। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की तामीर से अवामी दौलत ज़ाया नहीं होगी। अवाम की सहूलत के लिए नई सेक्रेटेरिएट तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सरकारी अराजियात को कौड़ियों के दाम फरोख्त करने वाले कांग्रेस के कायदीन की ज़बान से अवामी दौलत ज़ाया होने की बातें निकल रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर गुड्डू नारायण रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला किधर हैं? अवाम दूर रहने वाले KCR का पता नहीं चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जून के आखिरी हफ्ते में दिखाई दिए थे KCR, उसके बाद से वो गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कोरोना वायरस से शायद मुतासिर हो चुके हैं या नहीं है, इस बात का खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को क्या हुआ है इसको लेकर अवाम में बेचैनी पाई जाती है। वज़ीर आला अपनी सेहत से मुतालिक अवाम को वाकिफ़ करवाएं। उन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह करना ठीक नहीं है। गुड्डू नारायण रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 6 साल से KCR अवाम से दूर रह चुके हैं और उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन की आदत हो चुकी है और अचानक नमूदार होकर वो हलचल अब मचाना चाहते हैं। लॉकडाउन के बारे में
केसीआर ने एक बयान जारी किया था कि इस पर गौर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद से वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि आवाम को अब ये पता नहीं है कि लॉकडाउन कब तक होगा और होगा कि भी नहीं होगा। तेलंगाना के जिले वनपर्ती के गोपालपेट जोन में चाशुम्बे के रोज एक वहशियाना वाकया पेश आया। सबके सामने एक औरत पर चाकू से वार किए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक दो खानदानों में जमीनात को लेकर कुछ बरसों से इख्तिलाफात चले आ रहे थे। इसी पस मंजर में आज एक बार फिर झड़प हो गई। इसमें अनंत राव और उनकी अहलिया रत्नम्मा के साथ अर्जुन राव और शेषम्मा ने तलवारों से हमला कर दिया। इस हमले में रत्नम्मा और अनंत राव की हालत तशवीशनाक है। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगरचे कि वाकया मकामी लोगों के सामने पेश आया, लेकिन किसी ने भी हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब यह हमला जारी था तो इसके वीडियो बनाए गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई के सदर नशीद सौरव गांगुली ने आज कहा कि इस साल सितंबर में होने वाला एशिया कप रद्द हो चुका है। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में होना था, हालांकि इस पर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई बयान नहीं आया। गांगुली ने एक इंटरव्यू में टूर्नामेंट रद्द करने की वजह नहीं बताई, हालांकि कोरोना वायरस इसकी एक बड़ी वजह बन सकता है। ऐसे में कोरोना की वजह से टल चुके इंडियन प्रीमियर लीग के होने के आसार अब ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब सितंबर की एक विंडो खाली हो चुकी है। दूसरा विंडो अक्टूबर नवंबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप की वजह से टलने से मिलने की पूरी तवक्को है। फिलहाल बीसीसीआई अब भी इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फैसले का इंतजार कर रहा है। अगर ये टूर्नामेंट भी इस साल नहीं होता है तो आईपीएल के लिए बोर्ड को एक लंबी विंडो मिल सकती है। वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।